गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चों, इसमें आपको दिया गया है साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर और प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट एस एंड टी। यहाँ पर एस, यहाँ पे टी पॉइंट है। आपको एस पी आर दिया गया है, एस पी आर 135 दिया गया है और पी क्यू टी दिया गया है 110। आपको पी आर क्यू निकालना है। तो ध्यान सुनिए बच्चों, यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है। यदि हम ये हमारा दिया ट्रायंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल में यदि हमको ये साइड मतलब ये एंगल हमको और ये एंगल हमको यदि पता चल गया तो हम पी आर क्यू जो हमको निकालना है वो हम कर सकते हैं। तो इसको मानता हूँ मैं एम, उसको मानता हूँ मैं एन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अभी हम इस लाइन को ऐसा मान लें कि 135 प्लस एन इज इक्वल टू 118, क्योंकि हमारा क्या बन रही है, स्ट्रेट। ठीक है, तो एन कितना बच्चा यहाँ पे, फिर में से 5 गया, 5 7 में से 3 गया 4। फिर अब निकालते हैं ये लाइन, तो 110 प्लस एन इज इक्वल टू 118। कितना हो गया बच्चा उसमें, 70। एन निकल गया हमारा 70, एन निकल गया हमारा 45। अब हम जानते हैं क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है ना, पी क्यू आर। तो अब लेते क्या है हम, एम प्लस एन प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। तो एम कितना है हमारे पास, 70 है, 45 है एन, और पी आर क्यू निकालना है। तो कितना था बच्चा यहाँ पे, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 5 और 7 से 11, इतना आएगा। कितना बच्चा यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से बन गया 65 डिग्री। कितना इसका पूरा 65 डिग्री आएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को ना, ऐसे करना सिंपल टाइप का। ये क्वेश्चन दिया गया आपको, पढ़ लीजिएगा। इसमें मतलब पूरा जो है थ्योरी दी गई है वो आपको डायग्राम में बनाई गई है। ठीक है, इसमें आपको एक्स वाई जेड दिया गया, ट्रायंगल दिया गया है और छोटा दिया गया है ओ वाई जेड दिया गया है। आपको एंगल पूरा वाई जो दिया गया है 54 दिया गया है, एंगल एक्स 62 दिया गया है। तो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें करना है बच्चे, इसमें आप पहले निकालिए बड़ा है ट्रायंगल का सॉल्व इन ट्रायंगल एक्स वाई और जेड। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है ना। तो एंगल एक्स कितना है 62, 54 और एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। तो एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा टर्म 4 और 2 कितने होते हैं 6 और 6 कितने होते हैं 11। तो एक्स जेड वाई तो बचेगा 4, 7 में से 1 गया 6, 64। मतलब आपका जो पूरी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 64 आ गई। अब निकालते हैं छोटे ट्रायंगल की। तो छोटे ट्रायंगल में यदि हम बात करें तो देखिए ओ वाई जेड ट्रायंगल दिया है, वो आधा किसका है, एक्स वाई जेड का आधा है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब पूरा ट्रायंगल हमारा 54 का है तो आधा कितने का होगा,
27 का होगा कि इसमें 54 करेंगे हम, तो क्या करेंगे डिवाइड, कि ये ट्रायंगल जो है बच्चों वो बड़े वाले क्या है आधा है, तो वहां कितना होगा अंदर का 27। सिमिलरली 64 भी पूरे का है, आधा का कितना होगा 32। हमको निकालना क्या है बच्चों ओ जेड वाई, ओ जेड कितना है हमारा 32 आ गया। अब निकालना है वाई ओ जेड, मतलब ये निकालना आपको। इस प्रकार से हम लिखे थे एक्स वाई जेड, अब लेंगे ओ वाई जेड इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। क्या बच्चा पे वही एंगल ओ 27, 32, 180 कितना बच्चा पे 9 3 2 5। तो एंगल को कितना का हुआ पे 180 माइनस 59, ठीक है कितना चाहिए पे, फिर में से 9 गया 1 और 7 में 5 गया 2 1। तो एंगल ओ जो आपका आ रहा है एंगल ओ लिख लो या फिर वाई ओ जेड लिखने की बात है 181। कुछ दम नहीं क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे करना आपको सॉल्व, ठीक है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए कि हमको ए बी पैरेलल टू डी और बी ए सी दिया गया आपको 35 और सी डी दिया गया आपको 53 दिया गया है। आपको निकालना क्या है डी सी ई निकालना है। तो हमको दिख रहा क्या कि हमको यदि ये ट्रायंगल पता चल जाए तो हम ट्रायंगल का फॉर्म लगा लेंगे इसमें और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है चलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे बी ए सी आपको क्या 35 दिया गया है, तो देखिए इस लाइन देखिए, इस लाइन में इस तरफ मुंह 35 का और इस तरफ मुंह इसका है, तो कह सकते हैं क्या हम कि एंगल सी ई डी इज इक्वल टू, कह सकते हैं अपना ऐसा सी ई डी का सकते हैं या फिर ए ई डी का, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात है 35। क्यों होगा भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब हो गया 35 हो गया हमारा ये भी। अब आएंगे क्या सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो क्या यहाँ पे एंगल बी सी ई प्लस एंगल मुझे 53 दिया गया है, 35 दिया गया है, 180 दिया गया है। 538 538 ये 2 और 9 98, ये हो गया आपका 92, आपका ये हो गया आंसर आपका। ठीक बच्चों, जो इस क्वेश्चन में हमको देखने में लग रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत देखने में सिंपल लग रहा है हमारा, क्या है पी आर टी और एस टी क्यू दिया गया है। यदि देखिए ये क्वेश्चन करना आपको सॉल्व है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का दूसरा तो आप क्या करोगे, मैं कल आपको दे रहा हूँ हिंट, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए आपको ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो करना क्या आपको सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, इसको करना प्लस और ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप 95 40 और पी टी आर इक्वल टू 180, इसे निकाल लेंगे, पीटीआर निकाल लेंगे। अच्छा फिर ये एंगल और ये एंगल देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ होगा। सेम देखिए ये बनना क्या हमारा ट्रायंगल, ये पता चल गया हमको, ये पता चल गया, ये हम इससे निकाल लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा बन जाएगा आपको उससे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिया गया है।
आपको बस आप पता होना चाहिए अल्टरनेट इंटरनेट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये पता होगा तो आप इस क्वेश्चन 5 को भी आप कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 आता नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पर आपका जो 6.3 है वो आपसे बन जाएगा, तो यदि आपने इन क्वेश्चन को लगाया है अच्छे से तो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को। हम करेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय।